अब इस टारगेट में कुछ मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। देखो, जैसे पिछली आपने रचनाएं देखी होंगी, रचनाओं में मैं आपको यहाँ पर रिवीजन करवा देता हूँ। पहले पट्टी सेट में लगभग हमारी 20 रचनाएं आई थी। कितनी आई थी? 20 रचनाएं। तो उन 20 रचनाओं में देखो, मैला आंचल, सुनते रहना कौन, मैला आंचल, प्रिय प्रवास, कुमार संभव, मानसरोवर, नीरजा, रामायण, सूरसागर, और जी हमारी संस्मरण, कामसूत्र, चंद्रकांता, हार की जीत, पागलखाना, 5 अंगनों वाला घर, पहला गिरमिटी उपन्यास, सर्वप्रथम व्यास सम्मान, आवा, झूठा और सच, ईदगाह, अर्धनारीश्वर। तो ये हमारी 20 रचनाएं थी। अब देखो इनको याद करेंगे। जैसे सबसे पहला मैला आंचल है, तो मैला आंचल किसकी हो जाती है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की हो जाती है। किसकी? फणीश्वर नाथ रेणु की। तो भाई जो मैला है ना, मैला आंचल कैसा है उसका? मैला है ना, तो फणीश्वर, फणीश्वर, फणीश्वर से कैसा? ईश्वर आ रहा है ना, ईश्वर इसमें, तो ईश्वर, उसका जो आंचल मैला हो गया उसको साफ करो। क्या करो? साफ। तो फणीश्वर से मतलब मैला आंचल से ईश्वर याद आ जाना चाहिए आपको। मैला आंचल ईश्वर, मैला आंचल ईश्वर, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। प्रिय प्रवास की बात करेंगे तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, इस जो भगवान श्री रामचंद्र जी थे उनकी प्रिय नगरी थी अयोध्या। क्या थी? प्रिय नगरी थी अयोध्या। ऐसे याद करो, प्रिय नगरी क्या थी उनकी? अयोध्या थी। कुमार संभव, तो कुमार संभव, अगर संभव है तो कालिदास, किसको बुलाया जाए? कालिदास को बुलाया जाए। अगर संभव है तो किसको बुलाया जाए? कालिदास को बुलाया जाए। अगर संभव है तो किसको बुलाया जाए? कालिदास को बुलाया जाए। तो कुमार संभव किसकी है? कालिदास की। देखो ऐसे याद करा जाता है इनको, इसको बोलते हैं निमोनिक्स मेथड, ठीक। दूसरा जाता है देखो मानसरोवर, क्या हो जाता है? मानसरोवर। तो मानसरोवर किसकी हो जाती है? हमारी प्रेमचंद की हो जाती है। और ये कहानी है, ये क्या है? कहानी। तो कैसे याद करेंगे? देखो जो मानसरोवर है यानी कि मांझा, मान, प्रेमचंद, तो जो प्रेम है, प्रेम होता है जिनके बीच में, वो आपस में मान जाते हैं, एक दूसरी बात को लेकर क्या करते हैं? मान जाते हैं। तो प्रेमचंद किसकी हो जाएगी? मानसरोवर की हो जाएगी। सॉरी, मानसरोवर किसकी हो जाएगी? प्रेमचंद की हो जाएगी। उसके बाद आती है सर नीरजा, तो नीरजा किसकी हो जाती है? तो नीरजा महादेवी वर्मा की हो जाती है। नीरजा किसकी हो जाती है? महादेवी वर्मा। देखो इसमें आ रहा नीर, क्या आ रहा है? नीर। और नीर क्या होता है? पानी। और गाइस आप सभी को पता है कि जो पानी होता है वो सब क्या होता है? बहुत महान चीज़ों में काउंट किया जाता है, क्योंकि विदाउट पानी के हम रह नहीं सकते, ठीक है। तो जो नीरजा हो जाएगी, नीर क्या है? बहुत महान है। नीर क्या है? बहुत महान है, ठीक है। नीर भी महान है, प्लस यामा, यामा भी महान है। यामा भी तो महादेवी वर्मा की है, ठीक। उसके बाद है अपने यहाँ पर रामायण। रामायण किसकी हो जाती है? तो वाल्मीकि हो जाती है। रामायण किसकी की हो जाती है? वाल्मीकि की हो जाती है, तो आपको याद होगा। सूरसागर किसकी हो जाती है? सूरसागर हो जाती है सूरदास की, ये भी आपको याद होगा। कामसूत्र देखो, ये हो जाती है वात्स्यायन की। किसकी? वात्स्यायन की रचना हो जाती है कामसूत्र, ठीक है, वात्स्यायन। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री की हो जाती है। हार की जीत सुदर्शन, देखो सुदर्शन चक्र जो है, हार तो को जिता देता उसमें, आप देखो ना महाभारत में। तो हार की जीत किसकी हो जाएगी? सुदर्शन की हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद पागलखाना, ज्ञान चतुर्वेदी, देखो जो ज़्यादा ज्ञान होता है जिसके पास, वो पागल हो जाते हैं, तो ज्ञान चतुर्वेदी की कौन सी हो जाएगी? पागलखाना, ठीक। उसके बाद है 5 अंगनों वाला घर, ये किसकी है? गोविंद मिश्र की है। किसकी है? गोविंद मिश्र। तो ऐसे याद कर लो इसको कि जो गोविंदा है उसके पास कितने अंगनों वाला घर है? उसके पास 5 आंगन वाला घर है, 5, ठीक है। पहला गिरमिटी उपन्यास, तो गिरमिटी से गिरिराज बन जाएगा, तो पहला गिरमिटी उपन्यास गिरिराज किशोर को मिला था, याद रखिएगा। सर्वप्रथम व्यास सम्मान किसको मिला था? तो राम विलास शर्मा को मिला था। किसको? राम विलास शर्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, अब तक की रचनाओं में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। राम विलास शर्मा को मिला था पहला सर्वप्रथम व्यास सम्मान, ठीक। उसके बाद आता है देखो आवा किसकी? तो चित्रा मुदगल की हो जाती है। आवा किसकी रचना है? तो आवा चित्रा मुदगल की का रचना हो जाती है, आवा, ठीक है। उसके बाद झूठा सच यशपाल, तो हम बोलेंगे झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, तो तुम कहो यस, मैं झूठ बोल रहा हूँ, यस, सच बोल रहा हूँ, यस। तो झूठा और सच किसकी हो जाएगी? यशपाल की हो जाएगी, ठीक। ईदगाह, तो ईदगाह किसकी हो जाएगी? मुंशी प्रेमचंद की। तो हमने देख लिया कि मुंशी जी ईद गए थे। मुंशी जी कहाँ गए थे? ईद मिलने गए थे। क्या है? मुंशी जी बहुत प्रेम से रहते हैं। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, सॉरी मुंशी प्रेमचंद की कृति हो जाती है। तो मुंशी प्रेमचंद बहुत प्यार से रहते हैं, इसलिए सब लोगों से क्या करते हैं? ईद भी मिलते हैं, होली भी मिलते हैं, ऐसे याद कर लो। अर्धनारीश्वर किसके? रामधारी सिंह। तो जो अर्धनारीश्वर का रूप था वो कौन रखते हैं? रामधारी, राम धारण कर लेते हैं क्या? अर्धनारीश्वर, ठीक है, राम धारण कर लेते हैं क्या? अर्धनारीश्वर। तो गाइस ये ऐसे याद करो इनको, तो आप जल्दी याद कर पाओगे। आपसे क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम नाटक बताना आपको कौन सा है? हिंदी की प्रथम कहानी बतानी है आपको कौन सी है? हिंदी का पहला उपन्यास बताना है आपको कौन सा है? हिंदी का पहला यात्रा वृत्तांत बताना आपको कौन सा है? और हिंदी का पहला महाकाव्य बताना आपको कौन सा है, ठीक है। तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में 5 चीज़ें बतानी है।
और इसमें ही अगर आप चाहते हो और भी ऐसी रिवीजन करवाऊँ मैं, तो रिवीजन की वीडियो और आ जाएंगी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो गाइज, आज है हमारी 5 जुलाई और आज है हमारा डे 3, यानी कि आज का टारगेट का हमारा तीसरा दिन है और दिन है आज फ्राइडे। तो आज के टारगेट में हम जो करने वाले हैं, एक एक क्लास हम आगे बढ़ जाएंगे। और सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपना टारगेट कंप्लीट कर पा रहे हो? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? जैसे कोई ज़्यादा तो नहीं हो रहा, कोई बर्डन आपके ऊपर ज़्यादा तो नहीं हो रहा? अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। देखो भाई, अगर आप के मार्क्स 210 के आसपास घूम रहे हैं ना, या फिर जिसके 200 से कम है, भाई वो तो सोचना ही मत इस टारगेट को पूरा करने से पहले। वो हर हालत में इसको पूरा करे। और जिसके ऊपर आ रहे हैं वो वीडियो स्किप कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनके मार्क्स अभी कम आ रहे हैं। ठीक है, वो जिनके ज़्यादा आ रहे हैं उनसे हमें क्या लेना, वो तो अच्छा कर ही रहे हैं ना। लेकिन जो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, हम उनके लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें कवर करनी है और मार्क्स आपके एकदम से इंक्रीज हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। बस आप लोग एक चीज़ मत छोड़ देना, वो है रिवीजन। अब गाइज, रिवीजन मैं आपको शुरू करवाने वाला हूँ। देखो, बहुत जल्दी कैसे होगा रिवीजन शुरू, यानी कि बोर्ड मेरा आज आ नहीं पाया, अब बोर्ड लेने के बाद उस पर जो आपने कल लास्ट पढ़ा है ना, उसका रिवीजन करवाऊँगा मैं। यानी कि जो जैसे रचनाएँ आप डेली पढ़ते हो, तो रचनाएँ आप एक बार तो आप टेस्ट में से पढ़ ही लेते हो, मॉक टेस्ट उसमें से PDF में से। एक बार मैं आपको खुद से उनको करवाया करूँगा बोर्ड पे लिख करके, ताकि आपका रिवीजन हो जाया करे। और ऐसे ऐसे ही रचनाएँ भी हो जाया करेंगी, 2 पर्यायवाची भी हो जाया करेंगे, और हमारे क्या बोलते हैं, अनेकार्थी शब्द भी हो जाया करेंगे। ठीक है और समानार्थी शब्द भी हो जाया करेंगे। तो ये मतलब इन चीज़ों को हम यहाँ पर समश्रुति भिन्नार्थक शब्द भी हो जाया करेंगे। तो उनमें भी बहुत क्वेश्चन आते हैं जिनमें कंफ्यूज होते हैं आप। वही क्वेश्चन आपके गलत होते होंगे जो मैंने आपको बता दिया। रचनाएं गलत होती होंगी आपकी, समश्रुति भिन्नार्थक गलत होते होंगे, पर्यायवाची गलत होते होंगे। ठीक है, ये 2-3 टॉपिक है जो गलत होते होंगे, तो इन्हीं को हम लोग लपेट देंगे तमीज़ से। तो हिंदी में तो अपना ये कर लेंगे हम लोग, है ना। और प्लस इसमें अगर कोई ज़रूरत भी पड़ेगी तो किसी चैप्टर की, जैसे कोई चैप्टर आपका वीक हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उस चैप्टर की आप लोग मुझे बताना कि सर हम इस चैप्टर की वीडियो बनाओ, तो मैं उस चैप्टर कम से कम 200-300 क्वेश्चन करवा दूंगा जो प्रीवियस ईयर के पूछे हुए हैं। ठीक है, मेरे पास प्रीवियस ईयर की एक बुक है हिंदी की, जो जिसमें हर क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे वर्णमाला से कितने क्वेश्चन पूछे गए सारे दे रखे हैं उसके अंदर ये भी दे के रखा हुआ है कि जैसे वर्तनी शुद्धि उस चैप्टर से कितने क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए वो उसमें दे रखा है। तो आप तो बता देना कि सर करवा दो। ठीक है, दूसरा जीके की बात करते हैं। तो जीके आपका कैसा चल रहा है बताओ? यूपी जीके और जीके आप लोग प्रैक्टिस सेट ले भी पा रहे हो या नहीं ले पा रहे हो, उसका भी मैं रिवीजन चालू करवाऊंगा। और ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि जो रिवीजन करवाऊँ मैं, या फिर आपका एक तरीके से टेस्ट होगा। टेस्ट कैसे होगा? जैसे आपने कल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पढ़ा था, तो उस प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा लेंगे जो पहली बार आए होंगे। जैसे पंचवर्षीय योजनाओं से हर आदमी में क्वेश्चन आया ही आया था। हमारे एग्जाम में पंचवर्षीय योजना आई थी कि नहीं आई थी? आई थी। तो पंचवर्षीय योजनाओं से मैं क्वेश्चन पूछ लूँगा, बताओ पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, है ना। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, कृषि पर सबसे ज़्यादा कब जोर दिया गया, तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं हम यहाँ पे डिस्कस कर सकें। और मैं लाइव क्लास को आप बोलोगे तो सामने मैं क्वेश्चन इधर से पूछूंगा, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे उस चीज़ का। ठीक है, तो इससे आप लोगों का विदाउट ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं दूंगा, मैं सामने से बैठ के बस ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा, ना लिख के लाऊंगा, कुछ नहीं लाऊंगा। ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हो। या फिर मैं उसका रिवीजन करवाऊँ, आपसे क्वेश्चन मैं पूछूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ उसका रिवीजन करवाऊंगा, बोर्ड पे लिख दूंगा कि हाँ इसमें ये इंपॉर्टेंट है। उसी प्रैक्टिस सेट में, नया कुछ नहीं गाइस, हमें नया तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, हमें वही प्रैक्टिस सेट रटन विद्या चालू करनी है अपनी, उसमें से करना है जो करना है। ठीक है, तो ये अपनी रीजनिंग हो गई। यूपी जीके का भी मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि लगभग 1 घंटा तक हम ऐसे बैठ के डिस्कस करें। उस 1 घंटे में हम यहाँ पे हिंदी भी डिस्कस करें, हिंदी में भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ, जीके जीएस में भी आपसे क्वेश्चन पूछूँ, और यूपी जीके में क्वेश्चन पूछूँ। यानी कि 2 सब्जेक्ट आपके अच्छे से तैयार हो जाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग आती है। और रीजनिंग में भी देखो, रीजनिंग में भी मैं कौन से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता आपसे बैठ के, बताओ? वो जो ज़्यादा लंबे हो, मैं आपके सीरीज भी पूछ सकता हूँ, है ना। रीजनिंग में आपसे कैलेंडर भी पूछ सकता हूँ। रीजनिंग में मैं आपसे यहाँ पे एनालॉजी और ये अपना यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे बैठे बैठे पूछ सकता हूँ, या फिर बोर्ड पे लिख के पूछ सकता हूँ। या टॉप 40 सवाल डेली के करवा दूँ आपको, बताओ? रीजनिंग में टॉप 40 सवाल, टॉप 40 कैसे जो प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं, ऐसे नहीं कहीं से भी उठा लिए, नहीं, प्रीवियस ईयर के आए हुए सवाल जो यूपी पुलिस, UPSI, पैट में, अपने चकबंदी लेखपाल में, इसमें पूछे गए हैं वो वाले।
ठीक है। तो यूपी जी के सॉरी रीजनिंग ये हो जाएगी। और गाइस सेक्शनल टेस्ट आपने कल दिए थे या नहीं दिए थे, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। सेक्शनल टेस्ट देने बहुत ज़रूरी है गाइस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको देने ही है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, हिंदी में आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे आप, जिसमें विवेक सर का प्रैक्टिस सेट नंबर होगा, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होगा, इसमें रचनाएं भी होंगी 15। दूसरा जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होगा। मैं सबका वीडियो का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूँ। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो ये बार कोड देखो साइड में दे रखा है, इस बार कोड को स्कैन करके जुड़ जाओ, ठीक है। दूसरी चीज़, उसके बाद यूपी जीके की बात करते हैं। तो यूपी जीके की अपनी क्लास होगी, आज तीसरी वाली क्लास होगी, जो केशपाल सर यहाँ पर ले रहे हैं उसको। पीयूष वर्षनी सर की आज रीजनिंग की तीसरी क्लास हमको करनी है। और रीजनिंग के सेक्शनल हमें 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं, 2, ध्यान रखना 2 टेस्ट हर आपको लगाने हैं। ये मानसिक रुचि की क्लास आपको नहीं लेनी है। मैथ्स में एलसीएम एचसीएम आप आज का आपका टारगेट है, आप आज एलसीएम एचसीएम कंप्लीट करोगे, ठीक है, गगन सर प्रताप सर से। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका आज का टारगेट।